बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला जब आपको आजमाइश में डालता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी एज क्या है और आपका जेंडर क्या है। मुझे आज भी वो पेरेंट्स याद हैं जो अपने बेटे के सिराने बेबस खड़े हुए थे, हाथ बांधकर, और उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये हुआ क्या है। मुझे आज भी उन दोनों की शक्लें याद हैं, बेबस और लाचार, हाथ बांधे अपने बेटे के बेड के साथ खड़े हुए थे। ये किस्सा है इमरजेंसी का, कि अस्पताल में 18 साल के एक बच्चे को लेकर आया गया था। मुझे आज भी ये वाकया ऐसे शीशे की तरह याद है। सांस फूली हुई थी, धड़कन की रफ्तार आसमानों पे थी और ब्लड प्रेशर बहुत शूट किया हुआ था। जब फेफड़े चेक किए मैंने तो भरे हुए थे पानी के साथ, एस्पिरेट किया हुआ था। 18 साल के बच्चे में ये अलामात बहुत गैर मामूली थी, इसलिए मैंने घर वालों से फ़ौरन पूछा कि क्या हुआ बच्चे को। तो घर वालों ने बहुत मशकूक सा जवाब दिया। मैंने फिर से एवेलुएट किया उस बच्चे को, और फिर मैंने घर वालों से पूछा कि मुझे बताएं कि बच्चे को हुआ क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मशकूक और वो खुद भी डरे हुए थे। उन्हें नहीं समझ लग रहा था कि हम डॉक्टर को क्या बताएं। मैंने फिर उसके भाई का हाथ पकड़ा और उसको साइड पे ले गया। मैंने उससे पूछा कि जब तक तुम नहीं बताओगे इसको हुआ क्या है, मैं कैसे इलाज करूंगा। ये इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है। फिर उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, इसके सिरहाने के पास से इतनी सी पुड़िया मिली है जिसके अंदर मुझे लग रहा था कि कोकेन है। वो कोकेन ओवरडोज का केस था। वो बच्चा 10 दिन तक आईसीयू में रहा, 10 दिन तक। लेकिन कोई भी डॉक्टर या अमला उसको बचा नहीं सका। अब कोकेन बेसिकली करती क्या है? ये वक्ती तौर पे आपके मूड को एलिवेट करती है और डोपामीन को रिलीज़ करती है आपके ब्रेन के अंदर, और आपको वक्ती तौर पे खुशी महसूस होती है और आपको ऐसे लगता है जैसे आप हवाओं में हैं। और ये सब वक्ती होता है। इंसान को लगता है कि वो शायद हवाओं में है, उसका मूड बहुत एलिवेट हो गया है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट निकालें तो इतनी लंबी लिस्ट है। ये आपके धड़कन में इजाफ़ा करती है, आपके ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा करती है, ये पैरानोया कराती है, शक पैदा कर देती है आपके जहन के अंदर। कोकेन पीने वाले हजरात अपनी बीवियों पे हमेशा शक करते रहते हैं। इसलिए जो इन दवाइयों के या इन ड्रग्स के आदी हैं, उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। दिल का अटैक आने का ख़तरा मौजूद होता है, एकदम से दिमाग की शरीयान फटने का ख़तरा मौजूद होता है। ये इतनी ख़तरनाक ड्रग है। आप सब लोगों के घरों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो मैट्रिक लेवल में हैं, जो एफएससी लेवल पे हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, आप सब लोगों को चाहिए कि उनके बिहेवियर पे तवज्जो दें। आपको सिर्फ कंसर्न होता है तो उनके मार्क्स के साथ। आप देखें कि उसका स्लीप पैटर्न क्या है, वो रातों को जागता तो नहीं है, उसकी दोस्तियां किन लोगों से हैं, वो किन लोगों से उठता बैठता है। कॉलेज वालों से पूछें कि वो बंक तो नहीं मारता। अक्सर स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल के दौरान बंक मार के ये सब करते हैं। अपने बच्चों के बिहेवियर्स पे तवज्जो दें ताकि आपके बच्चे इन अजियतों से महफूज रहें। ये एक बहुत बड़ा दिलेमा है हमारे माशरे का कि ये चीज़ हमारे स्कूलों के अंदर आ गई है अब, और हमारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। हम सब लोगों को चाहिए कि हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। ये काम मैं कहता हूँ कि बाप के साथ साथ माँ का भी है,
क्योंकि बाप तो काम पे होता है, माँ को नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे। और जब आप नज़र रखेंगे तो आपके बच्चे इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें ऐसी आफात से बचाए, हमें ऐसी आजमाइशों से बचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।